जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th की बायोलॉजी में असेक्सुअल को पूरी तरह से समझ गए, सेक्सुअल में प्लांट को खूब अच्छी तरीके से समझ गए, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक एक अर्थ को, एक एक हेडिंग को, जितने भी महत्वपूर्ण है सब बताया, उससे संबंधित प्रश्न को भी बताया। बहुत मजा आया। अब अगली हमारी हेडिंग है जंतुओं में लैंगिक जनन। देखिए, जंतुओं में लैंगिक जनन से पहले मैंने दो लक्षण एक बताया था लैंगिक जनन में, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी जनन की प्रक्रिया क्या होती है, एक लिंगी के जंतु कौन होते हैं, द्विलिंगी के जंतु कौन होते हैं। तो इसको एक बार फिर से बता दूं, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी बाइसेक्सुअल। देखो, एक लिंगी वो होता है जिसमें एक ही लिंग के जीव जंतु होते हैं। जैसे हम आप हो गए, एक ही लिंग के हैं। मनुष्य होता है, ये एक ही लिंग, मनुष्य नर मादा अलग अलग लिंग के होते हैं, है ना। तो उन्हें एक लिंगी जीव जंतु कहा जाता है। जैसे इसमें मनुष्य या जानवर जितने भी हैं, है ना। और द्विलिंगी में कौन आता है, जैसे आ गए केचुआ और जोंक, है ना, आदि, ये सारे चीजें। समझ गए इस बात को। तो ये एक लिंगी और द्विलिंगी, इनको समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो तो इससे पहले वाली हमारी वीडियो में एक लिंगी और द्विलिंगी को खूब अच्छी तरीके से समझा दिया हूं, वहां जाकर देख लेना, क्योंकि हमारी हेडिंग है जंतुओं में लैंगिक जनन। देखिए, जंतुओं में लैंगिक जनन, देखिए सभी जंतुओं में जनन के बिना संभव नहीं है। जनन जीवन का एक आधार भी है। अगर जनन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह प्रताड़ित हो जाता है और वो मानसिक संतुलन को खो देता है। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की बहुत ही साइंटिफिक रूप से बेहतर ढंग बताया गया है। तो इसको हम देखते हैं लैंगिक जनन। देखिए, जो एक लिंगी होते हैं उनमें कैसे होता है, ये जितने भी स्तनधारी होते हैं इनमें जनन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब स्तनधारी कहा जाता है तो कई बच्चे इस पर टिक कर देते हैं कि स्तनधारी सिर्फ पुरुष को ही, यानी महिला को ही कहा जाता है। नहीं, स्तनधारी में सभी जीव जंतु यानी जानवर भी आते हैं, पुरुष भी आता है। स्तन का उभार महिलाओं में ही नहीं होता, पुरुष में भी होता है। बस ये फर्क ये होता है कि 11 साल के बाद एक हार्मोन्स के कारण कि स्त्रियों में स्तन की उभार ज्यादा हो जाती है और पुरुषों में वही रुक जाती है। 11 साल तक चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों के स्तन में वही उभार रहती है, वही प्रक्रिया रहती है। फिर ये प्रक्रिया हमारा 8-10 साल के बाद ही 10 साल के बाद ही चालू होता है ना। तो इसको समझ गए, तो इसको ध्यान देना, इस बात को, कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रखना। हमारी हेडिंग है जंतुओं में लैंगिक जनन। पहले जितनी भी बेसिक है, जितनी भी आगे आने वाली है जो हमें तुरंत पकड़ने में मजबूत करेंगी, वो पकड़ के पूरी तरह करते हैं, फिर हम लिखवा के फिर नोट्स देते हैं। ठीक है ना। पहले हम पूरी तरह समझते हैं। यार नोट्स तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर वाली क्लास तो हो सकता है आपको कहीं मिले। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर वाली क्लास रखना है आपको। समझ गया इस बात को। तो अब जंतुओं में देखिए, सभी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन सब का एक समय बताया गया है। जो यौनावस्था से, जब से बाल्यावस्था से जब से पैदा होते हैं, बाल्यावस्था से 8-10 साल तक इनके अंदर कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 10 साल के बाद ही परिवर्तन होना चालू हो जाता है। ये परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं उसे। अब जो परिवर्तन होते हैं इसी को हम बताने चल रहे हैं। देखो, पहले सिंपल से समझ लो, किसी के अंदर, महिलाओं पुरुष में नहीं, पहले सबको लिए समझते हैं। 10 साल तक रहता है, लड़का है, मान लो लड़का है लड़की है, लड़का है तो
तो उसकी आवाज बहुत सुरीली होती है ना, कि अगर बड़ा भाई है उससे तो कह रहा है बड़ी सुरीली आवाज, भाई मुझे जलेबी चाहिए, तो मन कहता छोटा भाई मांग रहा है जलेबी ला के दे दो, बड़ी सुरीली आवाज में। फिर यही 12-15 साल का हो जाता है, अब आवाज मोटी हो गई, वही भाई मोटी लेता हो, ओ जलेबी लेता हो, है ना, फिर भाई मारेंगे तुमका कनपटा लाल हो जाएगी, है ना, तो आवाज मोटी हो जाती है ना। अब वही फिर मोटी हो जाने का मेन मतलब होता है मूछें आना चालू हो जाएंगी, आवाज मोटी हो जाएंगी, है ना। तो समझ जाओ जब बच्चा, अगर मान लीजिए 1-2 महीने बाद उसको देख रहे हो और उसकी आवाज मोटी लग रही है, तो समझ लो भैया कि वो भैया बड़ा हो गया, अब इसके जनन के अंग बनने प्रारंभ हो गए हैं, जनन के अंग बनने प्रारंभ हो गए हैं। तो कुछ बच्चे टिक लगाते हैं, जैसे पुरुष में है तो जनन का अंग मुख्य रूप से वृषण का बनना चालू होता है। क्या चालू होता है? वृषण का बनना, यानी टेस्टिस का बनना चालू होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषों में, इन मेल, चलो भैया ये ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बता दिया कि आवाजें तेज होने लगती हैं, मोटी हो जाती है ना, अब कंधे चौड़े होने लगते हैं, मोछें आने लगती हैं, है ना, अब उनके शरीर में वृद्धि होने लगती है। ये एक पहचान है। अब इसके साथ उनके जननांग में पहचान, सबसे पहले मान लो ये है शिश्न, है ना, और ये है वृषण, इसे कहते हैं टेस्टिस, है ना। और अब ध्यान देना, सबसे पहले जो वृषण होता है पुरुषों में वो बनना प्रारंभ होता है। जननांग का पहला लक्षण होता है, ये तो मोछे ये सब शरीर की वृद्धि तो हो रही है, जननांग की पहली चीज हम बननी चालू होती है पुरुषों में, क्या? वृषण, यानी टेस्टिस बनना प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे टेस्टिस जब बन जाता है, फिर इसके बाद अधिवृषण बनता है, यानी इपिटाइटिस, अधिवृषण जो वृषण का कवर होता है। अब जो स्पर्म बनता है यहीं से बन के निकलता है, ठीक है ना, यहीं से निकलता है। फिर वही जो बच्चों में समस्याएं होती हैं, सारी समस्याएं फिर जननांग के सारे अंग मौजूद होते हैं, फिर सारी प्रक्रिया पूरी होती चालू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रम कब से चालू होता है? 11 से 14 साल के बीच में ये प्रारंभ हो जाता है स्पर्म का बनना, ठीक है ना, ये चालू हो गई। अच्छा, इसमें कई बार ये बच्चे मुख्य जनन अंग को शिश्न का रूप दे दिए हैं, शिश्न का रूप। भाई शिश्न ये मुख्य जनन अंग नहीं है, शिश्न एक मार्ग है, केवल एक पाइप है जो स्पर्म को अंडाणु तक पहुंचाने का कार्य करता है। केवल ये मुख्य जनन अंग नहीं है, ये केवल एक रास्ता है, ये केवल एक प्रक्रिया है और इसका कुछ नहीं है। ये सिर्फ मूत्र को बाहर निकालने का एक रास्ता है, कि पेशाब को बाहर निकालने का एक रास्ता है, ये मुख्य जनन अंग नहीं है। मुख्य जनन अंग कौन सा है? कई बार क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आया है कि निम्न में से पुरुष तंत्र कौन सा है? मुख्य पुरुष तंत्र वृषण है, ध्यान देना इस बात को। और ये रेलवे जैसे एग्जाम में भी कई बार आया है, ठीक है ना, इसको बात ध्यान देना, ये बात जानकारी है तो आगे हमेशा पूरी रहेगी, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को। और इस पे जितना कहोगे डिबेट और करता चला जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान देना, ये समझ गए ना। इसमें और कितना स्पर्म बनता है, कितना क्या होता है यहाँ पर, फिर ये इसी को कहते हैं जो शुक्राणु, शुक्राणु यही बनता है ना, शुक्राणु यही बनता है, ये शुक्राणु नाल है, क्या है? शुक्राणु नाल, है ना। अगर कहा जाता है कि शुक्राणु नाल, क्या शुक्राणु नस कहो, है ना, इसे नस कहो। नाल तो स्त्रियों में होता है,
है ना, शुक्राणु नस कहो। तो ये जो कहा जाता है ना, देखो जो जैसे कहते नहीं बीच में एक चला था नसबंदी, है ना, नसबंदी। तो वो नसबंदी वाली प्रक्रिया क्या थी, यही पुरुषों से स्पर्म को यानी वृषण को निकाल लिया जाता था, सॉरी वृषण को निकालना नहीं, ये नस को काट दिया जाता था। यही नस अगर कट जाएगी तो यहाँ से स्पर्म जो है यहाँ तक जाएगा ही नहीं, है ना, दोनों नस को काट दिया जाएगा। तो यही होती है नसबंदी। क्या होती है, नसबंदी। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो यही हो जाती थी नसबंदी, जब नसों को काट दिया जाता था तो शुक्राणु जाकर अंडाणु से मिलेगी ही नहीं, तो आगे परिवार बनेगा ही नहीं। तो यही ज्यादा परिवार हम तो हमारे दो का नियम फिर चला था, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए। आज भी देखो जो जैसे बकरियों का झुंड होता है, तो उसमें एक बकरा होता है, तो बकरा जब 2-3 महीने का होता है उसे कहते हैं बद्धी करा दो, है ना, कहते हैं ना। तो उसका यही होता है कि उसके स्पर्म को यानी इसके अंडाणु को, सॉरी वृषण को निकाल लिया जाता है। निकाल लेंगे तो फिर वो इधर उधर, और हाँ एक बात ये जान लो, अगर ये बनना प्रारंभ हो जाता है ना, इसी के कारण, इसी यही है वो, इसी के कारण जो लड़के मुंह मारते भागते फिरते हैं ना, कि इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इनकी उत्तेजना बहुत अधिक हो जाती है कि अगर हम जाए नहीं आग बहुत लगी है ना। तो ये जो आग वाली समस्याएं हो जाती है ना, इसी से आती है भैया, है ना। यही है मेन मास्टर माइंड, तुम्हारी बर्बादी का लक्षण यही है। इसी को हटाओ, बर्बादी से निजात पाओ, ठीक है ना। अब जब तक ये रहेगा सुकून से जीने नहीं देगा, ठीक है ना। तो यही कहते हैं कि फिर सर ये बुजुर्गों में फिर क्या नहीं रहता, भाई रहता है। तब ये इसका भी समय काल होता है कि उत्तेजित होने की, फिर ये भी 30 साल के बाद उत्तेजनाएं इनकी घट जाती हैं, ठीक है ना। ये 30 साल तक इनकी उत्तेजनाएं बहुत अधिक होती हैं, बहुत अधिक होती हैं। फिर अगर जो इनसे दूर हट गया, जो इनकी उत्तेजनाओं को ये मानसिक पे सीधा प्रेशर करते हैं, अगर मानसिकता को इनसे अटैच करते रहे तो समझ लीजिए ये आपको खगोलता रहेगा, ढकेलता रहेगा, और इनसे अबे हट मुझे पढ़ना है, तू कौन होता है ना। अगर इनको झटक दिए तो भैया समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी वाह वाह हो गई, नहीं फिर अगर इनके संपर्क में आ गए तो जिंदगी तबाह हो गई, समझ लेना। ये समय जो इंटर से हाई स्कूल से इंटर तक की पढ़ाई है, फिर डिग्री कॉलेज डिग्री सेक्शन की पढ़ाई है, फिर वहीं पर लड़के इसकी उत्तेजना में आकर बर्बाद कर लेते हैं अपना लक्षण, ठीक है ना। समझ गया इस बात को। तो यही वो है जो लड़कों को बर्बाद करके रखा है, ठीक है ना। अब बाकी समझ गए हो कि इसको भैया अब इसको खत्म करना है ना, तुरंत। समझ गए इस बात को, क्लियर है ना। अब इसके बाद इसके जो मुख्य हैं उन सभी चरणों को बता दिया है ना इसमें, बाकी फिर लिखवा दूंगा। और पूछे तो एक बेसिक सा लक्षण है, ठीक है ना।